मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी, डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट तैयार कर ली। कमिश्नर कराची को इब्तिदाई रिपोर्ट इरसाल कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामात ना होने के सबब मजदूरों की दम घुटने से मौत वाक़ई हुई। आग बुझाने में 9 घंटे का वक्त लगा। दूसरी तरफ तबाहाल महकमा फायर ब्रिगेड की तफसीलात भी सामने आ गई। 80% पुरानी गाड़ियाँ नाकारा निकली। 52 नए फायर टेंडर्स को चलाने के लिए ड्राइवर्स ही मौजूद नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी। शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब, इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो इरसाल कर दी गई है कमिश्नर को, क्या तहकीकात में बात सामने आई? जी देखें, जो कराची में ये आतिशज़दगी का वाक़या हुआ है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। मामूल के मुताबिक कराची की फैक्ट्रीज में आग लगती है और हमेशा यही देखने में आता है कि फैक्ट्री के अंदर फायर सेफ्टी के इंतजामात नहीं होते, कोई मेजर्स नहीं होते, जिसकी वजह से जानी अमवात ज़्यादा जाती हैं। कल भी यही हुआ कि ये एक मामूली नौइयत की आग भड़की थी तकरीबन 10 बजे के बाद, लेकिन वो आग देखते ही देखते मामूली से निहायत शदीद होती चली गई। जब ये आग निहायत शदीद हुई है तो उसकी वजह से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। आग लगने के तकरीबन 6 घंटे के बाद तक जो है हमने ये देखा था कि सूरत हाल में काबू में नहीं आ सकी थी आग लगने का वाक़या, और उसी वजह से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। आग लगने के नतीजे में 17 मजदूर वहीं पे झुलस के दम घुटने की वजह से जाँ बहक हो गए, जिनकी रात गए तक तदफीन का सिलसिला जारी रहा। इस पे मैंने एसएसपी कोरंगी से पूछा कि अब इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज कब किया जाएगा, तो उनका ये कहना है कि फैक्ट्री इंतजामिया पुलिस से राब्ते में नहीं है। जो गुज़िश्ता रोज फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर हमसे राब्ते में था, वो भी अचानक से कहीं गायब हो गया है। उसको भी आज दिन में बुलाया जाएगा, और जो मुकदमे का इंदराज है, ये सरकार की मुद्दत में किया जाएगा, क्योंकि 17 जो लोग इंतकाल कर गए हैं इस वाक़ये में, जो जाँ बहक हुए हैं, उन तमाम का मौक़िफ़ अलग-अलग होगा। तो अलग-अलग एफआईआर नहीं काटी जाएगी, बल्कि एक एफआईआर काटी जाएगी, जिसमें फैक्ट्री इंतज़ामिया और मालकान को ही नामज़द किया जाएगा। तो जो पुलिस के अफसरान हैं, उनका ये कहना है कि इस जगह को, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है सील कर दिया था, पुलिस की नफरी वहाँ पर अब तैनात है, और वहाँ पे ये सूरत हाल है कि अब ये फैक्ट्री बंद है। लेकिन जिनके प्यारे, जिनके घर वाले इंतकाल कर गए, इस हादसे में जाँ बहक हो गए, उन बेचारों का क्या कसूर था? वो तो बेचारे 30-35 हज़ार रुपये महाना कमाने के लिए, 20-25 हज़ार रुपये महाना कमाने के लिए गए थे। 20 से 25 मजदूर उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। और वाज़ेह रहे कि ये रेजिडेंशियल प्लॉट है 600 गज का, जिसको गैर कानूनी तौर पे फैक्ट्री के लिए यूज़ किया गया है। और मेहरान टाउन में खाली ये एक प्लॉट नहीं है, ऐसे हज़ारों की तादाद में प्लॉट्स मौजूद हैं जो मेहरान टाउन में कायम हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अगर ये इस तरह से किया जाएगा, तो जो महकमा लेबर है उसकी गफलत है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गफलत है, और पुलिस की भी गफलत है, जो कि मुताल्लिका पुलिस स्टेशन है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाना, कि उसने कैसे लोगों को परमिशन दी कि वो यहाँ पे गैर कानूनी तामीरात का काम करें। जिस तरह से कहीं गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर रोकने के लिए पुलिस और दीगर जो मुताल्लिका महकमे होते हैं वो मुतार्रिक हो जाते हैं, यहाँ पे जब ये तामीरात हुई तो वो सामने नहीं आए, बल्कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पुलिस को बाकायदा तौर पे नजराना दिया गया होगा, जिसके बाद ये काम तामीराती काम हुआ होगा और रेजिडेंशियल प्लॉट पे ये फैक्ट्री टाइम ठीक है। शुएब बर्नी ये बताएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो फैक्ट्री मालिकान हैं, क्या वो तफ्तीश में शामिल हैं, क्या वो इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ राब्ते में हैं, और जो मासूम जानें चली गई हैं, हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की इमदाद का ऐलान किया गया है अब तक? जी देखिए, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज एडमिनिस्ट्रेटर कराची और हुकूमत सिंध के जो मौजूदा तर्जुमान हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो जाए वक़ुआ पर भी पहुंचे थे, जिन्ना अस्पताल भी पहुंचे थे, और उन्होंने जिन्ना अस्पताल के मुर्दा खाने के बाहर मौजूद मीडिया के नुमाइंदगान से बातचीत भी की थी। उनका ये कहना था कि इस वाक़ये पे इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, क्योंकि सीएम सिंध जो है वज़ीर आला सिंध, उन्होंने महकमा लेबर से रिपोर्ट तलब की है। जब महकमा लेबर से रिपोर्ट तलब की है, अभी उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट जो कि डिप्टी कमिश्नर कोरंगी की थी वो सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि इस फैक्ट्री से हंगामी बुनियादों पर निकलने वाले जो सेफ्टी एग्जिट का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। इंतजामिया की गफलत की वजह से ये ज्यादा अमवात हुई है, वरना इतनी ज्यादा अमवात ना होती अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स फैक्ट्री के अंदर मौजूद होते, खुदकार आग बुझाने का निजाम इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद होता, तो इतनी ज्यादा जानी नुकसान नहीं होता। आग क्योंकि इब्तिदा में मामूली नौयत की, आपने सेफ्टी मेजर्स की तो बात करी, लेकिन ये भी इत्तलात थी कि फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो वक्त पर नहीं पहुंच सके थे, खासे लेट पहुंचे थे। इस हवाले से क्या तफसीलात है?
जी बिल्कुल, ये चीज इलाका मकीनों ने रिपोर्ट की कि आग लगी हुई थी। लोग फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे थे, इतला दे रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे ताखीर से पहुंची, जिसकी वजह से वहां पे जो आग बुझाने का काम है वो ताखीर से शुरू हुआ और फिर जानी नुकसान भी इसी वजह से ज्यादा हुआ। जो पहली लाश है वो भी तकरीबन वाकया रिपोर्ट होने के 4 घंटे के बाद निकाली गई है और उसी के बाद 1.5-2 घंटे के अंदर एक के बाद एक लाशें निकलती गई और ये डेड टूल जो है 17 तक जा पहुंचा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो भी लोग अंदर से बाद में निकल रहे थे उनमें कोई भी जख्मी हालत में या तशवीशनाक हालत में नहीं निकला, सबकी सिर्फ डेड बॉडीज ही निकली हैं और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि सब जो है वो झुलस कर ही जहाँ बहक हुए और दम घुटने से जहाँ बहक हुए। इस फैक्ट्री के अंदर अगर कोई इंतजाम मौजूद होता, कोई सेफ्टी मेजर्स होते तो यकीनी तौर पे लोग जिंदा बच सकते थे। ये भी देखने में आया है कि फैक्ट्री मालिक जो है वो एसएसपी कोरंगी शाहजहां खान से मेरी खुद बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस वाकये के बाद से पुलिस से राब्ते में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ सिर्फ फैक्ट्री का सुपरवाइजर राब्ते में था जो कि शिफ्ट इंचार्ज था और उस वक्त वहां पे जब ये प्रोडक्शन का काम चल रहा था और आग लगने का वाकया पेश आया तो वही हमसे राब्ते में था, लेकिन हमसे किसी भी सूरत में फैक्ट्री मालकान ने कोई राब्ता नहीं करा, ना वो हमारे पास अभी तक आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने कोई जो इस वाकये के जो गुरसा हैं उनके बयानात वगैरह कलमबंद किए, तो उनका ये कहना है कि हमने अभी कोई बयानात वगैरह कलमबंद नहीं करे हैं। हम इस वाकये के हवाले से जो है गुरसा की जानिब से इंतजार कर रहे हैं कि पहले वो तदफीन वगैरह का मरहल से फारिग हो जाएं तो फिर हम उनके बयानात वगैरह लेंगे। मैंने कहा जो फैक्ट्री में से कुछ अफराद जो जिंदा निकले थे इब्तिदा में उनके कोई बयानात वगैरह किए गए, तो उनका कहना है कि अभी ये सारे मामला आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री इंतजामिया इस वाकये के बाद से पुलिस से मुसलसल राब्ते में नहीं है। और जिस तरह के गुज़िश्ता रोज ये वाकया हुआ तो इस वाकये का अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमा गो के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज किया जाएगा, लेकिन ताहाल दर्ज नहीं हुआ है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि रात गए तक तदफीन का सिलसिला जारी था। कुछ लोगों की तदफीन जो है वो मेवाशाह कब्रिस्तान में हुई है, जबकि कुछ नमाज जनाजा जो है लियारी के इलाके में हुई है। इसके अलावा कयूमाबाद के इलाके के ये गरीब रिहायशी थे, मजदूर जो यहाँ काम करते थे, तो मुख्तलिफ इलाके से इस इलाके में लेबर आती है जो काम करती है और ये जो हादसा हुआ है तो ये कोई इन मजदूरों की ना कोई हमें पता चला है कोई इंश्योरेंस थी, ना कोई ऐसा सेफ्टी क्लेम है जो कि इन मजदूरों को बेचारों को अब झुलस के मरने की सूरत में मिलेगा। जबकि फैक्ट्री के मुताबिक फायर एंड सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए हर फैक्ट्री के अंदर, लेकिन वायलेशन थी इसकी और ना ही मुलाजमीन की इंश्योरेंस के हवाले से कोई निज़ाम हमें दिखाई दिया है अभी तक, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो बिल्कुल ला इल्मी की गई है मालिक की जानिब से। मैंने उनसे ये सवाल, पुलिस के रिकॉर्ड में क्या है कि कितने लोग उस पर ऑन ड्यूटी मौजूद थे, तो एसएसपी कोरंगी का कहना है कि हमें सिर्फ यही पता है कि 20 से 25 अफराद थे, लेकिन हम इस बात को तस्दीक से उस वक्त बोलेंगे कि जब हमारे पास 20 से 25 अफराद थे जिनमें से 17 अफराद जान की बाजी हार गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।